बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभालने के बाद जहाँ पर वादी तीरा का दौरा किया, LOC का दौरा किया, उसके बाद जो अहम तरीन दौरा किया जनरल आसिम मुनीर ने वो था कोयटा का। और कोयटा के कोर कमांडर के साथ बड़ी अहम तरीन मुलाकात की। देखें, ये पहला दौरा था कोयटा का, और कोयटा में जो कोर कमांडर इस टाइम आसिफ गफूर, जनरल आसिफ गफूर जो कोर कमांडर हैं कोयटा में, उनके साथ इंतहाई अहम तरीन, देखिए ये बड़ी अहम तरीन मुलाकात थी ये जो दोनों के दरमियान हुई है। इसका मतलब है जो पिछले दिनों खबरें चली थी, पिछले दिनों खबर ये सामने आई थी कि जनरल आसिफ गफूर को DG ISI लगाया जा सकता है। अब देखें, जनरल आसिम मुनीर ने किस तरीके से आके जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई टीम थी उसको हटाया, उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया और अहम तरीन पोस्टों के ऊपर, अहम तरीन ओहदों के ऊपर अपनी टीम को ला के बिठा दिया। जिस तरह से DG ISPR को चेंज किया गया, रावलपिंडी का कोर कमांडर लगाया गया, इसी तरह से बहावलपुर का कोर कमांडर जनरल फैज़ के जाने के बाद, और जनरल अज़हर अब्बास ने भी अर्ली रिटायरमेंट ली। कोयटा का अब जो कोर कमांडर है, अगर वहाँ से जनरल आसिफ गफूर, देखिए ये जो जोड़ी है जो इस टाइम जनरल आसिफ गफूर की और जनरल आसिम मुनीर की, एक तो ये बात समझ लें कि ये बड़ी ख़तरनाक जोड़ी होगी अगर जनरल आसिफ गफूर को लाया जाता है DG ISI के तौर पर। क्योंकि जब ये DG ISPR थे तो आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर केस सामने आया था डॉन लीक्स का। जिस ज़माने में डॉन लीक्स हुई थी उसी ज़माने में जनरल आसिफ गफूर DG ISPR थे, और उसी वक्त ही जनरल आसिफ गफूर ने जो सारा मामला चल रहा था, सारा सिचुएशन, जो सारा वाक़या था वो चल रहा था, और इन्होंने एक इंक्वायरी करके नोटिफिकेशन निकाला था, और नोटिफिकेशन में इन्होंने परवेज़ रशीद को फारिग कर दिया था। हालांकि डॉन लीक्स करने वाला कौन था? डॉन लीक्स असल में करने वाली मरीम नवाज़ थी और नवाज़ शरीफ था। दोनों ने मिलकर डॉन लीक्स की थी और इस्टेब्लिशमेंट को एम्बेरस किया था, पाकिस्तान की फ़ौज को एम्बेरस किया था इंटरनेशनली। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने, जिस तरह से कहते हैं कि गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी, और इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल के क्या किया था, परवेज़ रशीद को फारिग कर दिया था या तारिक फ़ातिमी को फारिग कर दिया। उसके ऊपर नोटिफिकेशन जब निकाला तो जनरल आसिफ गफूर ने, जो उस वक्त DG ISPR थे, उस वक्त ये उन्होंने मशहूर जुमला कहा था कि नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड। ये वाला जो मामला था, ये वाला जो वाक़या सामने आया डॉन लीक्स का, उसमें सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही थी वो जनरल आसिफ गफूर तक बराह रास्त पहुंच रही थी और उनको इस सारे मामले का अंदाज़ा था। अब अगर जनरल आसिफ गफूर वापस आते हैं DG ISI के तौर पर, क्योंकि इस टाइम उनके पास जो रैंक है, जो ओहदा है, वो लेफ्टिनेंट जनरल का है। कोर उन्होंने संभाल ली है, कोर उन्होंने चला ली है, कोर का भी एक्सपीरियंस उनके पास आ गया है, और अब DG ISI भी बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगले 1 से 2 साल में, या नेक्स्ट आर्मी चीफ, अब तो इनका जो टेन्योर है वो 3 साल का है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उसके अंदर जनरल आसिफ गफूर आर्मी चीफ के लिए उस लिस्ट में सीनियर तरीन होंगे। उस लिस्ट में जो टॉप 5, टॉप 3 की लिस्ट आती है उसके अंदर आसिफ गफूर होंगे, और ये बड़ा अहम मामला है, ये बहुत अहम मामला है। इसी वजह से अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो इसका मतलब है कि ये इमरान खान के लिए सबसे बड़ी फतह होगी, क्योंकि इमरान खान करप्शन के ख़िलाफ़ इस टाइम लड़ा है। इमरान खान करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज करा है और जिहाद करा है। ये जो दोनों की जोड़ी है, जनरल आसिफ गफूर की भी और जनरल आसिम मुनीर की, दोनों की, ये असल में करप्शन के ख़िलाफ़ इन लोगों ने भी बड़ी आवाज़ उठाई है। पनामा के ख़िलाफ़ जनरल आसिफ गफूर ने, पनामा के ख़िलाफ़, और ये जो इन्होंने डॉन लीक्स की उसके ऊपर, दोनों का जो स्टैंड है, दोनों का जो मौक़िफ़ है वो आपस में बड़ा मिलता जुलता है, वो एक है। और करप्शन अब पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो इस टाइम लॉट आई है, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स की और जर्नलों की, ये बड़ी अहम तरीन लॉट है, और इन जर्नलों को सारा अंदाज़ा है पिछले तकरीबन 8 से 10 साल में जो पूरा वाक़या हुआ, पूरा मामला हुआ, या पिछले 12 से 14 साल में जिस तरीके से हुकूमतें की गई, जनरल मुशर्रफ के बाद जरदारी की हुकूमत, उसके बाद नून लीग यानी नवाज़ शरीफ की हुकूमत, और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत। तो इन
12 से 14 सालों के अंदर किस तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया, ख़ास तौर पर वो 10 साल जो आसिफ जरदारी के थे और नून लीग के थे, उसमें जितना नुकसान पहुंचाया गया ये पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट अब जानती है। इसी वजह से ये अगर जोड़ी सामने आती है, ये अगर कॉम्बिनेशन सामने आता है 3-4 जर्नलों का, तो इसका मतलब है कि ये नून लीग के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। नून लीग अगर ये समझती है कि जनरल आसिम मुनीर को लगा के हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है और ये हमने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है कि अब हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा या हमें कोई एनआरओ मिलेगा, हमें कोई डील मिलेगी, तो ये सोचे भी ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब ये जो डीलें करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनको इतनी बुरी तरह से सज़ा मिलनी है कि नवाज शरीफ भी, मरीम नवाज़ भी, शहबाज शरीफ भी, हमजा शहबाज भी, इन सबको आखिरकार इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। इनका एहतसाब होके रहेगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी होके रहेगी। क्योंकि जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी, देखिए जनरल बाजवा के दौर में क्या हुआ, जनरल बाजवा ने इमरान खान को इस बात का यकीन दिलाया कि किस तरीके से इन लोगों ने, नून लीग वालों ने करप्शन की, जिसके अंदर इसाक डार, जिसके अंदर नवाज शरीफ, जिसके अंदर शहबाज शरीफ और बाकी तमाम लोग, इन लोगों ने किस तरह से लूट मार की। लेकिन लूट मार करके अब ये वापस पावर में आ गए। वो कैसे? इमरान खान कहता रहा कि इनकी जो करप्शन है, इनकी जो लूट मार है, उसके ऊपर इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर इनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन बजाय एहतसाब के, बजाय अकाउंटेबिलिटी के, अब इनको डीलें मिल रही हैं। तो जनरल बाजवा पहले इनके एहतसाब की बात करते थे, इनके करप्शन को बेनकाब करते थे, अब सारी डीलें भी उनके दौर में मिली। ये इमरान खान हाईलाइट करते हैं। इसके ऊपर जब जनरल बाजवा का रिस्पॉन्स आता है एक सहाफ़ी के ज़रिए, तो जनरल बाजवा कहते हैं कि मैं तो एहतसाब कर रहा था, नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं थी, तो कौन ये सारी गिरफ्तारियां कर रहा था, सारे मामलात कौन चला रहा था। अब असल में पिछली जो इस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब जो इस्टेब्लिशमेंट आई है, अब जो जनरल आसिम मुनीर आया है, नया आर्मी चीफ, इसने अब करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर ये लोग समझते हैं, शरीफ ख़ानदान वाले या जरदारी ख़ानदान वाले, कि अब हमें करप्शन के ऊपर ये खुली छूट मिल जाएगी, अब हमें करप्शन के ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा, हमारी लूट मार के ऊपर, हमारे लूटे हुए पैसों के ऊपर और हमारे दौलत के ऊपर जो हमने कमाई है, जो हमने यहाँ कमीशन में, किकबैक्स में, मनी लॉन्ड्रिंग की है, फ्लैट्स बनाए हैं, लंदन के फ्लैट्स और दुबई की प्रॉपर्टीज़ और बैंक अकाउंट्स और ये सब कुछ जो किया है, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा, तो ये अब इनकी भूल है। क्योंकि अब जनरल आसिम मुनीर और अगर DGISI जनरल आसिफ गफूर आ जाते हैं, तो इनके दौर में तो फिर करप्शन आप ना समझे कि होगी, क्योंकि ये बड़े सख्त हैं इस मामले में और करप्शन के ऊपर ये ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। जिस तरीके से ये कहानी एक सुनाई जाती है जनरल आसिम मुनीर की कि उन्होंने जो इमरान खान की बीवी है उसकी करप्शन बेनकाब की, उसमें तो एक पॉइंट तो बड़ा वाज़ेह है कि करप्शन के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो अगर इनकी जोड़ी आती है तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत भी फारिग और फिर इमरान खान की ही वापसी होगी, और वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ।